प्रेम पसंद करते हैं लोग करना अपने से बड़े से, अट्रैक्ट होते हैं अपने से बड़े से, अपने से सक्षम से, जो पद में अपने से बड़ा हो, प्रतिष्ठा में अपने से बड़ा हो, जो रूपवान हो अपने से अधिक, जो ज्ञानवान हो अपने से अधिक, तो हम उसे प्रेम करते हैं। जो अपने से सभी प्रकार से सक्षम हो उससे हम प्रेम करना पसंद करते हैं। तुम इसे प्रेम कहते हो, मैं कहता हूँ कि ये प्रेम, तुम्हारा ये जो प्रेम है ये भरा हुआ है मोह से, द्वेषों से, राग और तृष्णा से। जो कुछ भी संभव हो सकता है उस सारे कूड़े कबाड़े से ये आच्छादित है प्रेम, जिसे तुम कहते हो। क्योंकि प्रेम अपने से बड़े, निश्चय ही तुम्हारा उसमें कोई लालसा छिपी है, तुम्हारा उसमें कोई मोह है, तुम्हारी कोई ऐसी गहरी इच्छा है जो कि तुम पूरी करना चाहते हो। उस प्रेम को आधार बनाकर, उस प्रेम को एक ढाल बनाकर, जैसे एक शिष्य का गुरु से प्रेम, पक्षी का वृक्षों से प्रेम और एक जानवर का घास से प्रेम, इस तरह के सैकड़ों हजारों तरीके के प्रेम, उन सब का अगर अवलोकन करोगे तो पाओगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ तो छुपा ही हुआ है इस प्रेम में। कहीं ना कहीं ये छोटा अपने से बड़े से कुछ ना कुछ लेना ही चाहता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो और अगर कोई बड़ा प्रेम करे अपने से छोटे से, तो उसे क्या कहेंगे? बड़ा प्रेम कर ही नहीं सकता अपने से छोटे से। क्यों? क्योंकि अगर बड़े में किसी भी तरह का कोई भी अहंकार अगर शेष है, तो जहाँ अहंकार है, अहंकार प्रेम नहीं करता। प्रेम में तो अहंकार को छोड़ना पड़ता है, और जब तुम अहंकार को छोड़ देते हो तो प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। जब तुम मोह को छोड़ देते हो तो प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। जब तुम तृष्णा को छोड़ देते हो तो प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। प्रेम तो रूपांतरित करने की एक अचूक विधि है। तुम रूपांतरित हो जाते हो जब प्रेम करते हो, लेकिन प्रेम जब तक अनकंडीशनल नहीं है, अप्रतिबंधित नहीं है, तब तक कैसा रूपांतरण? अगर अहंकार है तो रूपांतरण घटित हो ही नहीं पाएगा। मोह है तो रूपांतरण हो ही नहीं पाएगा। तो कैसा प्रेम? अगर शर्तें हैं बीच में तो फिर कैसा प्रेम? प्रेम तो वो है जिसमें कोई भी शर्त ना हो, केवल और केवल बस देना ही हो, लेने की आकांक्षा रत्ती भर भी ना हो। लेने की आकांक्षा अगर है, धन्यवाद तक लेने की आकांक्षा है, तो प्रेम ना है। क्योंकि अगर तुम्हारी पाने की इच्छा है तो तुम भिखारी हो, और भिखारी तो प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम तो सम्राट ही कर सकते हैं। एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत ही विशालकाय वृक्ष था, जिसकी दो बहुत बड़ी बड़ी बाहों रूपी शाखाएं थी, जो कि ऊपर की तरफ हाथ फैलाए खड़ी होती थी। ये मालूम देता था कि कोई बहुत विशालकाय, एक भीमकाय व्यक्ति है, जो कि अपने आगोश में इस दुनिया को लेने के लिए आतुर है। वो फल और फूलों से सदा लदा रहता, और बहुत घनी छांव थी उस वृक्ष की। समय के साथ एक छोटा बालक उस छांव में खेलने आने लगा। बालक रोज उस वृक्ष के पास खेलने आता।
और चला जाता। अगले दिन फिर उसी समय फिर बालक आता और फिर खेलता और चला जाता। ऐसे करके काफ़ी समय जब गुजर गया तो वृक्ष को उस बालक से प्रेम हो गया। बालक जब आता, वृक्ष अपनी शाखाएं नीची कर देता, शाखाएं झुका देता, क्योंकि प्रेम में अहंकार तो है ही नहीं। जब शाखाएं नीची हो जाती, बच्चा उससे कुछ पुष्प तोड़ता तो वृक्ष का मन बहुत प्रसन्न हो जाता, खुशी से भर जाता वृक्ष। जैसे ही बालक उसको स्पर्श करता, प्रसन्नता की लहरें हिलोरें मारने लगती वृक्ष में, क्योंकि वृक्ष जब कुछ भी दे पाता तो खुश हो जाता, अहंकार नष्ट हो जाता उसका। और अहंकार तब खुश होता है, तब प्रसन्न होता है जब वो किसी से कुछ ले पाता है। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वो बच्चा कभी उसके फूलों से अपने सर पे एक माला बना के रखता और जंगल का सम्राट महसूस करता, कभी उसके फल खा लेता, कभी उसके फूलों से खेलता। इस तरह से वो जीवन की गति आगे बढ़ाने लगा। पुष्प जिसके पास भी हों प्रेम के, अप्रतिबंधित प्रेम के, वही सम्राट हो जाता है। अकारण ही हर चर अचर जीव और प्राणी में प्रेम की झलक जो पाने लगता है, वो स्वतः पल्लवित हो जाता है और स्वतः सम्राट हो जाता है। और जहाँ पर अहंकार हो जाता है वहाँ पर वो तुरंत ही दीनहीन हो जाता है। और वो लड़का फूलों का ताज पहन के खूब नाचता और खुश होता, और उसको देख करके वृक्ष और ज़्यादा खुश होता, खूब खुश होता, वृक्ष आह्लादित हो जाता उसको देख करके उस बच्चे को। वृक्ष गीत गाने लगता, हवाएं सनसनाने लगती। इस तरह से बहुत खुशी का माहौल हो जाता। और धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लगा। अब वो उस वृक्ष पे चढ़ भी जाता और उसको पकड़ के झूलने भी लगता और तमाम तरह के और भी करतब करता। और वो लड़का वृक्ष की शाखाओं पर आराम भी करता और वृक्ष बहुत आनंदित होता। प्रेम बहुत आनंदित होता है। अप्रतिबंधित प्रेम, ईश्वर का जो प्रेम है उसमें आनंद ही आनंद है। इसी प्रकार से प्रेम आनंदित होता है जब किसी के लिए वो छाया बनता है। किंतु अहंकार तब आनंदित होता है जब वो किसी के छाया को छीन लेता है। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा, वो लड़का बड़ा होने लगा और उसके जीवन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं भी आ गई और बहुत सारे कार्य भी वो करने लग गया और कार्य भी उसके जीवन में प्रवेश कर गए। अब इस संसार में उसके कई कार्य हो गए। उसको पढ़ना था, उसको लिखना था और भी कार्य करने थे। अब वो कभी कभी आता और वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता रहता कि वो आए, कभी आए। और जब भी वो आता तो वृक्ष बहुत प्रसन्न हो जाता। उसके सारे प्राण पुकारते अपने अंदर से कि आओ आओ, आ जाओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है, हमेशा प्रतीक्षा करता रहता है। अब वृक्ष उदास हो जाता क्योंकि वो लड़का कभी आता कभी नहीं आता। प्रेम की एक ही उदासी है, उदास तभी होता है प्रेम जब वो बांट नहीं पाता। प्रेम को जितना बांटो उतना और बढ़ेगा, दो तुम्हें और दिया जाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि दो, भिखारी क्या देगा, जिसके पास है नहीं वो देगा ही क्या। इसीलिए अनकंडीशनल लव करो, ईश्वर से प्रेम करो, जहाँ कोई था ही नहीं, अप्रतिबंधित है, कोई लिमिट नहीं। जो अथाह है वो कभी खर्च ही नहीं होता, जितना देते हो उतना और बढ़ के मिलता है। फिर लड़का और बड़ा होता चला गया, उसके वृक्ष के पास आने के दिन और कम होते गए और जो जितना बड़ा होता जाता है उसके प्रेम के पास आने के दिन और कम होते जाते हैं। जितनी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है, प्रेम से दूरियां उतनी ही बढ़ती ही जाती हैं।
उस लड़के की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही जा रही थी। वो सोचता कि कहाँ वृक्ष है और मुझे कहाँ जाना है। और वो लड़का सामने से ही निकलता। एक दिन वृक्ष ने उसे आवाज़ दी, सुनो, तुम आते नहीं हो अब। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता हूँ, मैं बाट जोहता रहता हूँ तुम्हारी। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं तुम्हारे पास आऊँ? मुझे रुपए चाहिए। और हमेशा ही अहंकार पूछता है, क्या है तुम्हारे पास? अहंकार ये मांगता है, उसकी मांग होती है कि अगर कुछ हो तो मैं आऊँ, कुछ ना हो तो मैं व्यर्थ ही आऊँ। प्रेम की तो बात ही नगण्य है, क्योंकि जहाँ अहंकार वहाँ प्रेम तो है ही नहीं। अगर अहंकार का कोई प्रयोजन पूर्ण होता दिखे तो मैं आऊँ। अहंकार तो केवल प्रयोजन से ही है, और प्रेम तो प्रयोजन रहित है। बिना प्रयोजन के है तभी तो वो प्रेम है, यूं ही है तभी तो प्रेम है। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है, वो टोटली पर्पजलेस है। वृक्ष ने कहा, तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कभी रोकना चाहता ही नहीं। जहाँ पर रोकने की बात आए तो वो प्रेम है ही नहीं। अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त है, बेशर्त ही दे देता है। रुपए मेरे पास नहीं हैं, ये तो मनुष्यों का आविष्कार है। ये बीमारी तो मनुष्यों ने ही पाली है, ये वृक्षों में नहीं पाई जाती बीमारी रुपयों की। इसीलिए तो हम लोग इतने आनंदित होते हैं। ये रुपयों की समस्या है ही नहीं, इसीलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं, इतने गीत गाते हैं, इतनी छाया होती है, इतने झूमते हैं आकाश में। पक्षी आते हैं और संगीत का कलरव करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं हैं। अगर हमारे पास भी रुपए होते तो फिर हम भी ये सुनने लगेंगे, ये खोज करने लगेंगे कि शांति कैसे पाएं, प्रेम कैसे पाएं, आनंद कैसे पाएं। हमें इस सब की खोज करने की ज़रूरत ही नहीं। हम तो स्वतः ही आनंदित हैं, क्योंकि हम बेशर्त प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव। इसलिए हमारे पास रुपए नहीं हैं। लड़के ने कहा, तो फिर मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास, क्या आऊँ मैं तुम्हारे पास? रुपए तुम्हारे पास हैं नहीं, मुझे तो रुपयों की ज़रूरत है। अहंकार पैसों को मांगता है, क्योंकि पैसे शक्ति हैं। फिर उस वृक्ष को कुछ ख्याल आया और बोला कि तुम ऐसे करो कि तुम मेरे सारे फलों को तोड़ लो और उन फलों को तोड़ करके बेच दो, शायद तुम्हें रुपए मिल जाएं। और उस लड़के को भी ख्याल आया, बात जच गई, तो उसने सारे फल तोड़ लिए, कच्चे और पके सारे ही फल तोड़ दिए। शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित हुआ, वृक्ष बहुत खुश हुआ। प्रेम टूट करके भी आनंदित हो जाता है, और अहंकार पा लेने के बाद भी आनंदित नहीं होता और दुखी हो जाता है। और उस लड़के ने तो लौट करके धन्यवाद भी नहीं दिया, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। लेकिन उस वृक्ष को तो धन्यवाद मिल गया बिना दिए ही, क्योंकि उसके लिए तो यही धन्यवाद है कि उस लड़के ने उसके प्रेम को स्वीकारा और उसके फलों को तोड़ा। उससे तो इसी से खुशी थी कि उसने उन फलों को बाज़ार में बेचा और पैसे प्राप्त किए। लेकिन फिर वो लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे और फिर वो उन रुपयों से और अधिक रुपए बनाने के चक्कर में लग गया और वो भूल गया वृक्ष को। वर्ष बीतने लगे और वृक्ष उदास है कि वो लड़का नहीं आया। वो वृक्ष तो उस माँ की तरह उस बच्चे का इंतज़ार कर रहा है कि जो अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए बैठी है और बच्चा कहीं दूर खेल में लग गया है और वो आ ही नहीं रहा। उसको चिंता है अपने बच्चे की कि वो भूखा है, वो प्यासा है, आए और वो मेरा दुग्ध पान करे। ऐसी ही थी वृक्ष की चिंता कि बहुत समय हो गया, मैं आतुर हूँ उससे मिलने को और वो नहीं आया है। वो कुछ हल्का हो जाए, उसके प्राण पीड़ित होने लगे। उसके अंदर से आवाज़ आने लगी कि वो लड़का कब आएगा।
अब वो सामने से निकलता तो वृक्ष ने एक दिन और आवाज़ दी उसे, आओ आओ, अब तुम मेरे आलिंगन में आओ। अब वो बालक प्रौढ़ हो चुका था। तो अब उसने कहा, छोड़ो ये सब बातें, ये सब बचपन की बातें थीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, छोड़ो ये पागलपन। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझ लेता है। आओ मेरी डालियों पर झूलो, नाचो और प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ। लड़के ने कहा, छोड़ो ये सब बातें, ये फिजूल की बातें हैं, छोड़ो सब ये फिजूल की बातें, मुझे मकान बनाना है, मकान दे सकते हो क्या तुम? वृक्ष ने कहा, हम तो बिना मकान के ही रहते हैं, मकान में तो सिर्फ मनुष्य रहता है, आदमी ही सिर्फ मकान में रहता है। और देखते हो तुम आदमी की हालत, सिर्फ इंसान ही मकान में रहता है, और जितना बड़ा उसका मकान होता जाता है उसका हृदय और छोटा होता चला जाता है। हम तो बिना मकान के ही रहते हैं। लेकिन एक बात तो हो सकती है, तुम मेरी शाखाओं को काट लो और मकान बनाने के लिए उपयोग करो, और शायद तुम उससे मकान बना सको। और वो लड़का जो प्रौढ़ हो चुका था कुल्हाड़ी लेकर के आया और उसने वृक्ष को काटना शुरू कर दिया। वृक्ष एक नंगा ठूंठ रह गया। अब उसने सारी शाखाएं काट डाली, लेकिन वृक्ष आनंदित बहुत था, क्योंकि प्रेम सदा आनंदित है, चाहे उसके अंगों को भी काट डाला जाए। लेकिन अहंकार तो मिलने के बाद भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई बांट ले, कोई साझीदार हो जाए, प्रेम तो इसी में आनंदित है। और वो लड़का सारी शाखाएं काट कर ले गया और उसने मुड़कर भी नहीं देखा और उसने मकान बना लिया अपना। अब वो केवल ठूंठ रहा देखता कि वो कभी आएगा, लेकिन अब वो वृक्ष चिल्ला भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी शाखाएं न थीं, पत्ते न थे, उस पर फूल न थे। हवाएं आती और चली जाती हैं और वो केवल ठूंठ खड़ा ही रहता, केवल इंतज़ार ही करता। लेकिन उसके प्राणों में तो बस एक ही गूंज थी कि आओ आओ आओ। और ढेरों दिन बीत गए और बहुत सारे दिन बीतते चले गए। अब वो बच्चा बूढ़ा आदमी बन चुका था और वो एक दिन निकल रहा था और वो वृक्ष के पास आकर के खड़ा हो गया। वृक्ष ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और बताओ तुम बहुत दिन बाद आए। उसने कहा, तुम क्या कर सकोगे, मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की ज़रूरत है। वृक्ष ने कहा, तुम मुझे और काट लो तो मेरे इस तने से तुम्हारी नाव बन जाएगी। मैं बहुत धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं और मैं तुम्हें बहुत दूर देश की यात्रा करवा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना और सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और वो गया और एक बड़ा सा आरा लेकर के आया और उस वृक्ष को काट डाला। अब वो वृक्ष एक छोटा सा ठूंठ रह गया था और वो दूर यात्रा पर निकल गया। और फिर ठूंठ ने प्रतीक्षा प्रारंभ की कि वो अब आएगा, आए। एक विचार वृक्ष के पास ये भी था कि अब मेरे पास तो देने को कुछ है नहीं, अब वो नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं जाता है जहाँ कुछ उसे मिलने की उम्मीद होती है, जहाँ कुछ प्राप्त होता है, अहंकार वहीं जाता है। अहंकार वहीं जाता है जहाँ कुछ पाने को है। अहंकार वहाँ नहीं जाता जहाँ पाने को कुछ है नहीं, जहाँ मिलता कुछ है नहीं, वहाँ अहंकार जाता ही नहीं। एक बार मैं उस ठूंठ के पास थोड़ी देर बैठा तो उसने मुझसे कहा कि मुझे बड़ी पीड़ा होती है, कहीं वो डूब ना गया हो, बहुत दूर गया था, नाव बना कर गया था मेरी, लेकिन पता नहीं वो ठीक है या नहीं है, स्वस्थ है या नहीं है। मुझे तो बस एक चिंता लगी रहती है कि वो कहीं डूब ना गया हो, सही सलामत है भी या नहीं, कहीं वो भटक ना गया हो, कहीं किसी दूसरे किनारे पर तो नहीं लग गया, कहीं विदेश में किसी और देश तो नहीं चला गया, कहीं वो भूल ना गया हो, कहीं वो डूब ना गया हो, कहीं वो समाप्त ना हो गया हो। अब मैं तो केवल ठूंठ ही रह गया हूँ, मेरे पास देने को तो अब कुछ बचा है नहीं, पर प्रेम मैं अब भी दे सकता हूँ। एक खबर उसकी कोई ला दे तो बस मुझे चैन आ जाए। अब देने को तो मेरे पास है ही कुछ नहीं, क्या ही दे सकता हूँ। अब वो शायद नहीं आएगा, क्योंकि वो लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार केवल लेने की ही समझता है, देना तो अहंकार जानता ही नहीं। प्रेम देने की भाषा है, प्रेम तो देता ही है। वृक्ष के मन में एक ही आकांक्षा और इच्छा कि वो आए और फिर मैं खुश हो जाऊं। प्रेम तो देना ही जानता है। जीवन ऐसा
हो जाए, ऐसा वृक्ष बन जाए जीवन कि उसकी शाखाएं समस्त संसार में फैल जाएं, सब उसकी छाया में हों और सभी तक उसकी बाहें फैल जाएं, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम की ना कोई परिभाषा है, प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, ना प्रेम का कोई सिद्धांत है। ये तो केवल महसूस किया जा सकता है। अप्रतिबंधित प्रेम, ये तो अकारण ही है, प्रेम का कोई कारण भी नहीं है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। बस आके सामने बैठ सकता हूँ तो देख सकते हो, आँखों में दिखाई पड़ जाए तो देख लो। अगर प्रेम आँखों से ना दिखाई पड़े, हाथों से ना दिखाई पड़े, तो शब्दों से तो प्रेम बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ सकता।